दिव्य जीवन के लिए राजयोग एक सर्वांगी और संपूर्ण योग है। आइए सबसे पहले हम राजयोग शब्द का अर्थ समझें। योग शब्द संस्कृत के युज धातु पर से आया है। युज शब्द का अर्थ होता है जुड़ना या मिलन मनाना व मग्न हो जाना। योग का विपरीत शब्द है वियोग। वियोग अर्थात अलग होना। इस संदर्भ में भी योग का अर्थ होता है जुड़ जाना या संबंध में आना। योग के इस अर्थ के संदर्भ में यहाँ इस राजयोग में किसका किसके साथ मिलन होता है, यह समझना अत्यंत आवश्यक है। यह मिलन है हमारी चेतना का परम चेतना के साथ का मिलन, अर्थात हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मन और बुद्धि से जो मिलन होता है उसी को ही राजयोग कहा जाता है। सच्चे अर्थ में राजयोग हमारी आत्मा का परमात्मा के साथ मिलन मनाने की, उनके साथ संबंध जोड़ने की, उनके साथ वार्तालाप करने की और स्वयं का सशक्तिकरण और संपन्नीकरण करने की विधि है। व्यक्ति के संस्कार परिवर्तन तथा चरित्र निर्माण की प्रभावी पद्धति है। यह राजयोग एक संपूर्ण योग है, क्योंकि राजयोग एक ऐसा मनोविज्ञान है जिसके द्वारा मन की चंचल वृत्तियों का, अनियंत्रित इंद्रियों का, विषाक्त, व्यर्थ एवं नकारात्मक संकल्पों का नियमन होता है। मन, बुद्धि और शरीर के बीच संतुलन स्थापित होता है। राजयोग एक ऐसी विधि है जिससे हमारी दृष्टि, वृत्ति एवं अभिगम शुद्ध एवं सकारात्मक हो जाते हैं। राजयोग हमें देहभान से एवं देह अहंकार से मुक्त करता है और हम आत्मिक स्मृति में स्थित हो जाते हैं। यह एक आत्मचिंतन, आत्मदर्शन द्वारा आत्मानुभूति करने की सरल विधि है। राजयोग के अभ्यास से हम अपने मन और बुद्धि से परमात्मा के साथ संबंध जोड़ते हैं और उसकी याद में मग्न हो जाते हैं। राजयोग सुखी, शांत और संतुष्ट जीवन जीने की श्रेष्ठ कला है। स्वयं का सशक्तिकरण करने की एवं स्वयं को दिव्य बनाने की एक सटीक चाबी है। राजयोग हमें विकारों से मुक्त करता है, हमारे कर्मों को श्रेष्ठ बनाता है, इंद्रियों पर विजय प्राप्त कराता है और जीवन को दिव्यता की ओर ले जाता है। इसीलिए यह राजयोग एक संपूर्ण योग है और सर्वश्रेष्ठ प्राप्ति कराने वाला योग है। विश्वनाटक के सृष्टि चक्र में वर्तमान समय कलयुग के अंत और सतयुग के आरंभ के बीच का समय चल रहा है, जिसे कल्याणकारी पुरुषोत्तम संगम युग का समय कहा जाता है। इस समय दौरान स्वयं परमात्मा शिव ब्रह्मा तन के द्वारा हम सब मनुष्य आत्माओं को यह राजयोग सिखा रहे हैं। निराकार ज्योति स्वरूप परमात्मा शिव हम सबको खुद का परिचय एवं हम सब मनुष्य आत्माओं का परिचय देकर ज्ञान से उजागर कर रहे हैं। आध्यात्मिक सत्य ज्ञान पर आधारित यह राजयोग सिखाकर परमात्मा शिव हमें निकट भविष्य में आने वाली सतयुगी नई दुनिया में देवी देवता पद की प्राप्ति कराते हैं। इसीलिए भी यह राजयोग एक संपूर्ण योग है। यह राजयोग न सिर्फ संपूर्ण योग है लेकिन सर्वांगी योग भी है। आइए इसको भी समझते हैं कि यह राजयोग सर्वांगी कैसे हैं। भारतीय संस्कृति और परंपरा में अनेक प्रकार के योग का वर्णन है, जैसे कि ज्ञान योग, बुद्धि योग, भक्ति योग, कर्म योग, सहज योग, संन्यास योग, समत्व योग इत्यादि। वास्तव में देखा जाए तो यह विभिन्न योग राजयोग के ही विविध अंग हैं। इसीलिए राजयोग एक सर्वांगी और संपूर्ण योग है। आइए सर्वप्रथम हम समझते कि राजयोग कैसे ज्ञान योग है। स्वयं परमात्मा ने सिखाया हुआ यह राजयोग संपूर्ण रूप से आध्यात्मिक ज्ञान की गहन समझ पर आधारित है। जैसे कि राजयोग का लक्ष्य है आत्मानुभूति, परमात्मानुभूति और विश्वानुभूति करना, लेकिन आत्मा, परमात्मा और विश्व नाटक के सत्य ज्ञान बिना यह अनुभूतियां संभव नहीं है। मैं स्वयं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, मुझे वापस लौटकर कहाँ जाना है,
इस विश्व में मेरा आना किस हेतु से हुआ है, इस संसार में मैं कब से आया हूँ, परमात्मा कौन है, वे कैसे हैं, परमात्मा के साथ मेरा क्या संबंध है, ईश्वर से मुझे क्या प्राप्ति होने वाली है। यह सब प्रश्न के उत्तर हमारे पास होने चाहिए। इसीलिए राजयोग की सही अनुभूति के लिए सही ज्ञान से उजागर होना अत्यंत आवश्यक है। इसीलिए राजयोग को ज्ञान योग भी कह सकते हैं, क्योंकि उसका आधार आध्यात्मिक ज्ञान है। दूसरा, राजयोग को बुद्धि योग भी कह सकते हैं। राजयोग में हम जीवात्माओं का परमात्मा के साथ जो कनेक्शन व मिलन होता है वो बुद्धि से होता है। बुद्धि आत्मा की एक महत्वपूर्ण सूक्ष्म इंद्रिय है, जिसके माध्यम से हम परमात्मा को याद करते हैं और उनकी अनुभूति भी बुद्धि से ही करते हैं। इसीलिए राजयोग को हम बुद्धि योग भी कह सकते हैं। राजयोग के अभ्यास से बुद्धि विवेकपूर्ण और दिव्य बनती है और उसी के आधार पर हमें जीवन के हर क्षेत्र में सफलता प्राप्त होती है। राजयोग को हम भक्ति योग भी कह सकते हैं। राजयोग में परमात्मा के साथ का हमारा मिलन एवं अनुभव परमात्मा के प्रति हमारी सच्ची लगन, प्रेम, भक्ति और समर्पण भाव पर आधारित है। इसीलिए जब तक हम पूर्ण रूप से प्रभु प्रेम में भक्ति भाव से लीन नहीं होते हैं, तब तक हम कोई विशेष प्राप्ति नहीं कर सकते। भक्ति भाव राजयोग का एक महत्वपूर्ण अंग होने के कारण उसे भक्ति योग कहना भी उचित होगा। राजयोग कर्म योग भी है। राजयोग सिर्फ बैठकर करने की विधि मात्र नहीं है, लेकिन कर्म करते हुए परमात्मा को याद करने की विधि है। श्रीमद् भगवद गीता में भी परमात्मा कहते हैं, योगस्थ कुरु कर्माणि, अर्थात हे अर्जुन, तेरे सभी कर्म योग युक्त होकर तुझे करना है। वास्तव में राजयोग गृहस्थ जीवन की प्रवृत्ति को संभालते हुए, कमल पुष्प समान पवित्र जीवन व्यतीत करते हुए, ईश्वर की स्मृति में रहते हुए अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाने का मार्ग है। इस प्रकार से राजयोग एक सच्चा कर्म योग भी है। राजयोग को सहज योग भी कहा जाता है। राजयोग किसी हठ क्रिया अथवा अन्य यौगिक क्रियाओं की तरह मुश्किल नहीं है, लेकिन ज्ञान की समझ के आधार पर परमात्मा के साथ मन और बुद्धि से प्रेम पूर्वक मिलन मनाने की विधि है। राजयोग का अभ्यास कोई भी उम्र की व्यक्ति सहज रूप से कर सकती है। इसलिए इस योग को सहज योग भी कहते हैं। राजयोग को हम संन्यास योग भी कह सकते हैं। यहाँ संन्यास का मतलब यह नहीं है कि हमें संसार की प्रवृत्तियों का व कर्म का संन्यास करना है, लेकिन हमें संसार में रहते हुए, कर्म करते हुए हमारा जीवन दुखमय बनाने वाले काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, द्वेष जैसे विकारों का संन्यास करना है। हमें अपना जीवन कमल फूल समान शुद्ध बनाना है। राजयोग के अभ्यास में हमें दूषणों का संन्यास करना है। इसलिए राजयोग को संन्यास योग भी कहा जाता है। राजयोग समत्व योग भी है। राजयोग के नियमित अभ्यास से मनुष्य सुख दुख, जय पराजय, मान अपमान, स्तुति निंदा जैसे द्वंद्व भाव से उपराम रहता है और ऐसी परिस्थितियों में वो समत्व का भाव बना के रखता है और हमेशा संतुष्ट रहता है। राजयोग करने वाला हर व्यक्ति को आत्मिक दृष्टि से देखता है और हर एक को परमात्मा की संतान के रूप में देखता है। इसी कारण से उसमें आत्मा आत्मा भाई भाई का भाव बना रहता है। रंग रूप, जाति, धर्म, भाषा इत्यादि भेदभाव से वो परे रहता है। राजयोग से समदृष्टि और समत्व भाव का निर्माण होता है। इसीलिए राजयोग को हम समत्व योग भी कह सकते हैं। इस चर्चा से स्पष्ट होता है कि वर्तमान समय परमात्मा शिव ब्रह्मा के माध्यम से जो राजयोग सिखा रहे हैं, वह एक संपूर्ण, सर्वांगी एवं सर्व समावेशी योग है। आइए हम सब उसका नियमित रूप से अभ्यास करें
और जीवन को दिव्य बनाएं। ओम शांति। मित्रों, आज की हमारी यह प्रस्तुति यहीं समाप्त होती है। यह प्रस्तुति आपको कैसी लगी? कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारी चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें। धन्यवाद। नमस्कार।